आप पहले दिन किताबों को लेकर बैठते हो, ऑफिस से आते हो, आप 15 मिनट से ज़्यादा पढ़ ही नहीं पाते हो। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे परिवार में या हमारे जितने बड़े लोग रहे हों या यहाँ तक कि आजकल के या पुराने जितने भी मोटिवेशनल थिंकर रहे हों, सब एक बात बोलते हैं। वो ये कहते हैं कि हमें बड़ा सोचना चाहिए, हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए, हमारा थिंकिंग जो प्रोसेस है वो बड़ा होना चाहिए। बचपन से ही जब हम ये सुनते हैं कि हमें बड़ा सोचना चाहिए, बड़ा करना चाहिए, तो हम अपने आप को हमेशा बड़ी चीज़ों के साथ ही अटैच करते हैं। जैसे कि जब आप छोटे होते होंगे तो कोई पूछता है कि बेटा आप बड़े हो क्या बनना चाहोगे, तो आप हमेशा कहते हो कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ, मैं एक्टर बनना चाहते हैं, आईएएस पीसीएस बनना चाहते हैं। ऐसा आप हमेशा कहते हो क्योंकि आप ऐसा सोचते हो, क्योंकि आपको ऐसा कहा गया कि ऐसा सोचना चाहिए कि बड़ा सोचो। कोई ये नहीं कहता कि भाई मैं तो सिंपल से परचून की दुकान खोल के बैठना चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि मैं सिंपल से 10th पास कर लूँ, उसके बाद देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। कभी भी छोटा नहीं सोचा गया। अब बड़े सोचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, बड़ा सोचना ही चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक इंसान ही ऐसा है जो अपने पोटेंशियल से संभवतः कम डेवलप हो पाता है। बाकी सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं वो अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ही डेवलप होती हैं। यानी जैसे कि कोई पौधा कितना बड़ा होगा वो उतना ही बड़ा होगा जितना उसका पोटेंशियल है। एक जानवर उतना ही बड़ा होगा जितना उसके अंदर पोटेंशियल है। लेकिन एक इंसान कितना बड़ा होगा ये उसके पोटेंशियल के साथ साथ उसके डिटर्मिनेशन पर भी डिपेंड करता है। कई बार कुछ लोग अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम नहीं करते। वो उनके अंदर काबिलियत तो होती है, बट उस काबिलियत को अमली जामा पहनाना, वो जो प्रोसेस है वो कभी उस बात को पूरा नहीं कर पाते हैं। अब बड़ा सोचना अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमने बड़ा सोच लिया, बट सोचना और उस चीज को अचीव कर ले जाना, ये दोनों ही अलग बातें हैं। बचपन से लगातार हमें यह बोला गया है कि बड़ा सोचो, बट उस बड़ी चीज को अचीव कैसे करना है ये कभी बोला नहीं गया। क्या प्रोसेस होना चाहिए, किस तरह से हमारा एक अप्रोच होना चाहिए जिससे कि कोई बड़ी चीज है, कोई बड़ा लक्ष्य है, हम उसको अचीव कर लें। सब ये तो कहते हैं कि पायलट बन जाओ, पर ये कोई नहीं बताता कि इसके लिए मैथ्स पढ़नी पड़ती है। ये तो कहते हैं कि आईएएस पीसीएस बन जाओ, बट कोई ये नहीं बताता कि कैसे मेहनत करनी है, कितनी मेहनत करनी है। क्योंकि जो संभवतः जिनसे आप गाइडेंस ले रहे होते हो, मैक्सिमम लोगों को तो खुद भी नहीं पता होता है कि कैसे वहां तक पहुंचना है। जो बड़े बुजुर्ग, यहां तक कि पेरेंट्स, टीचर, मोटिवेशनल थिंकर, ये तो कहते हैं कि हाँ भाई बड़ा बन जाओ, लेकिन कैसे बनना है ये बात उनको भी नहीं पता होती। और जब ये उनको नहीं पता होती तो आपको बताते भी नहीं है और बता पाते भी नहीं है। दोस्तों, लक्ष्य इतना बड़ा होना चाहिए, उसको अचीव करने का जो प्रोसेस है, उसके जो स्टेप्स हैं, वो उतने ही छोटे होने चाहिए। लक्ष्य बहुत बड़ा आपका, बट उसको अचीव करने के लिए जो आप एक अप्रोच अपनाओगे, एक प्रोसेस अपनाओगे, उसको जो स्टेप बाय स्टेप तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, वो जो स्टेप्स होंगे वो जितने छोटे होंगे उतना बेहतर होगा, उतना स्ट्रगल आपका कम होगा, उतना आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी सफल हो जाने की। आप सीढ़ी चढ़ते हो, जब आप एक स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हो, आप अगर स्टेप्स के बीच में गैप थोड़ा सा ही है तो आराम से चढ़ जाते हो। लेकिन अगर मान लो ज्यादा गैप हो जाएगा तो संभवतः आपको चोट लग जाए, आप आगे बढ़ ही ना पाओ। तो लाइफ के साथ भी कुछ ऐसा है कि स्टेप्स हमें छोटे रखने हैं, छोटे स्टेप रखने हैं। बहुत बड़ी चीज को अचीव करने के लिए भी छोटा करना। और ये छोटे पे बार बार मैं इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूं, इसलिए जोर दे रहा हूं कि सच बताऊं, कहने को जो चीज बहुत छोटी है, करने को उतनी ही मुश्किल है। टास्क, कोई भी टास्क होता है जिसको हम हिंदी में संकल्प बोल सकते हैं कि हाँ, हमने कोई भी टास्क अचीव करना है या हमें किसी काम को पूरा करने का संकल्प लेना है। ये जितना छोटा उतना बेहतर होता है कि टास्क है, किसी बड़े काम को हम छोटे छोटे टास्कों में डिवाइड कर देते हैं।
चाहे वो कॉर्पोरेट जगत हो, चाहे वो आपका स्पिरिचुअलिज्म हो, वहां पर हमेशा बोलते हैं कि टास्क छोटे होने चाहिए। बड़े काम को छोटे छोटे इसमें डिवाइड कर दो, और जब छोटे छोटे को आप डिवाइड कर दोगे और धीरे धीरे करके आप उनको अचीव करोगे, तो एक ऐसा वक्त आएगा जब आप मेन टारगेट को अचीव कर ले जाओ। लेकिन क्या होता है कि बड़े पिक्चर के सामने ये छोटे छोटे स्टेप्स को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है, और जो लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं वो अपना मेन टारगेट कभी पूरा नहीं कर पाते। चाहे वो इंसान हो व्यक्तिगत लेवल पे, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों ना हो। बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों फेल हो जाती हैं? क्योंकि वो ये तो बोलते हैं कि हमारी सेल इतनी होनी चाहिए, बट उसके लिए जो प्रोसेस होता है वो ढंग से कंप्लीट नहीं कर पाते। इसलिए आज इस बात पे ध्यान दिया जाता है कि चीजें कैसे एग्जीक्यूट होंगी, कैसे स्टेप छोटे छोटे पूरे होंगे। तो छोटे छोटे पूरे स्टेप पूरे करना ही सबसे इंपॉर्टेंट काम है, बट सबसे मुश्किल काम है। एक अंग्रेजी में फ्रेज है, द डेविल लाइज इन डिटेल। डेविल लाइज इन डिटेल। जैसे आप डिटेल में जाओगे, जैसी छोटी चीजों में जाओगे, वैसी समस्या आना शुरू हो जाएगी। क्यों आती है समस्या? ये पूरी सृष्टि, यूनिवर्स आप देखोगे तो एक स्टेटस को के तहत है। जो चीज जैसी है वैसे ही है। पृथ्वी से सूरज की दूरी एक, हर ग्रह अपने आप एक दूर है। पृथ्वी की बात करते हैं तो हर चीज अपने आप को बैलेंस किए हुए है। और जब आप जहां पर हो, अब आपके साथ भी क्या है, बैलेंस किए हुए हो। चाहे आप कितने भी बिजी क्यों ना हो या कितने भी फ्री क्यों ना हो, आप नौकरी करते हो, आप सिंगल हो, हाउसवाइफ हो, जॉब करते हुए हो, कुछ भी करते हुए हो, कहीं ना कहीं आप देख लोगे अब आपने सारा जो अपनी जो कंडीशन है उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। आपने एडजस्ट कर लिया है। मान लेते हैं आपका ऑफिस 1 घंटे की दूरी पे है, तो अब आपको हैबिट बन गई है। अब आप रोज उठते हो, 1 घंटे का ट्रैवल करते हो, जॉब करते हो, वापस 1 घंटा करते हो, वापस आ जाते हो। अब आपको उतना नहीं खलता जितना पहले आपको दिक्कत होती थी। अब उतनी दिक्कत नहीं होती है। हो सकता है आपकी जिस जॉब में हो वहां 12 घंटे नौकरी करते हो, अब आपको उतनी परेशानी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी यूज्ड टू हो गई है, क्योंकि आपने अपनी कंडीशन के साथ स्टेटस को बना लिया है, यानी कि आप बैलेंस कर लिया है। अब ठीक है, जो चल रहा है 12 घंटे को वो भी ठीक है, 15 घंटे को वो भी ठीक है, इस स्टेटस को बना लिया आपने। अब इसी बीच में आप एक वीडियो देखते हो या आपको खबर लगती है कि आपका कोई दोस्त है वो IAS PCS हो गया है। अचानक से ये बैलेंस गड़बड़ा जाता है। आपको लगता है यार ये तो कल तक तो मेरे साथ पढ़ाई करता था, इसके तो नंबर ही मुझसे कम आते थे, आज ये IAS बन गया। मैं अभी भी ये बैंक में काम कर रही हूं या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हूं। अचानक से ना खलबली मच जाती है और आप क्या करते हो, आप जाके यूट्यूब पे जाके सर्च करते हो हाउ टू बिकम IAS अफसर। बहुत सारे वीडियोस आपके सामने आते हैं, आप लगातार 400-500 वीडियो देखते हो। कुछ बुक लिस्ट के वीडियोस होते हैं, स्ट्रेटेजीज के वीडियो होते हैं, और आप एक सिस्टम बनाते हो जिसमें आप किताबों को खरीद लेते हो और पढ़ने की कोशिश करते हो। अब आपको बनना है IAS, तो आपका जो बड़ा लक्ष्य है वो IAS PCS बनना है। किताबें ले आया, रख लिया आपने, अब पढ़ना शुरू किया। आपने कहा आज तो मैं रोज से 5 घंटा पढ़ूंगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे मैं अब 2 घंटे सोऊं, लेकिन पढ़ेंगे तो 5 घंटे, चाहे कुछ हो जाए। आप पहले दिन किताबों को लेकर बैठते हो, ऑफिस से आते हो, आप 15 मिनट से ज्यादा पढ़ ही नहीं पाते हो, या आधे घंटे से ज्यादा पढ़ ही नहीं पाते हो, किताबें रख देते हो। आपका टाइम टेबल पहले दिन ही फुस हो जाता है, पहले दिन ही फुस हो जाता है। आप पढ़ना तो छोड़ो, आपने टारगेट तो बड़ा कर लिया कि आपको IAS PCS बनना है, बट उसको पूरा करने की जो स्टेप्स हैं उस पर ध्यान नहीं दिया, आपने डिटेल्स पे ध्यान नहीं दिया। और पहले जैसे कहा कि डेविल्स लाइज इन डिटेल। जब डिटेलिंग में आओगे, जब रियल वर्क करोगे, तभी तो रियल समस्या आएगी, तभी तो रियल प्रॉब्लम आएगी। अमूल हमें हमेशा बोला गया कि बड़ा लक्ष्य रखो, लेकिन बड़ा लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो संकल्प होता है वो छोटे होने चाहिए, ऐसी कोई बात बताता नहीं है। तिब्बत में जब कोई नया भिक्षु किसी गुरु से मिलने जाता है तो उसको बहुत छोटे छोटे काम दिए जाते हैं, बड़ा काम नहीं दिया जाता उसे, बहुत छोटा काम दिया जाता है। जैसे मान लो कोई भिक्षु गया उससे मिलने के लिए, बोला मुझे गुरु से मिलना है, तो बोला था ठीक है गुरु का इंतजार करो, बाहर बैठ के गुरु का इंतजार करो, आंख बंद करके गुरु का इंतजार कर लो, आंख बंद करके गुरु का इंतजार करो। अब इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आंख बंद करो, गुरु का इंतजार करो। लेकिन 5-10 मिनट की बात हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर गुरु 4-5 घंटे के बाद आ रहा है और आपको 4-5 घंटे अगर आपको आंख बंद करनी पड़ रही है तो समस्या है।
बार बार आपका मन करेगा यार आँख खोल लेते हैं, बार बार आपका मन करेगा कोई देख तो रहा नहीं है, आँख खोल के देखते हैं शायद गुरु आए कि नहीं आए। कोई कुछ प्रेशर नहीं भी डाल रहा होगा तो भी आपका मन विचलित हो रहा होगा। एक छोटी सी बात, एक छोटा सा काम, आंख बंद करके इंतजार करना है, वो भी नहीं हो पा रहा होता है, नहीं हो पा रहा होता है। यही प्रॉब्लम है कि जब हम रियलिटी में आते हैं, जब हम टास्क करने की कोशिश करते हैं, तो जितना छोटा काम है वो भी पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए जो आप बड़े लक्ष्य बना रहे हो ना, उसे पूरा करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो छोटे रखिए। आप आईएएस बन सकते हो, 100% बन सकते हो, मुझे कोई शक नहीं है कि आप कभी अपने पोटेंशियल्स के बराबर अचीव ना कर पाओ, मुझे पूरा भरोसा कि आप कर ले जाओगे। बट कंडीशन ये है कि क्या वो छोटे छोटे कदम आप ले पाओगे, क्योंकि हर छोटे कदम के साथ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। जब बड़े लक्ष्य के लिए आप बड़े टास्क लगवाते हो कि नहीं मुझे 5 घंटा पढ़ना पहले दिन से ही, और जब पहले दिन ही आपका जब टाइम टेबल खराब होता है ना, तब आपके अंदर एक सेंस ऑफ फेलियर आती है। सेंस ऑफ फेलियर, अरे यार मुझसे तो पढ़ाई नहीं हो पाई, मैं 2 घंटे नहीं पढ़ पाया, आईएएस पीसीएस से मैं खाक बनूंगा। और ये सेंस ऑफ फेलियर आपको कभी उठने नहीं देती, आपको कभी कुछ बनने नहीं देती है। तो इस सेंस ऑफ फेलियर से बचना है, ये सेंस ऑफ फेलियर से। वहीं अगर उल्टा कर लेते हैं, अगर आप मुझसे बोलते हैं कि सर मुझे पढ़ना है, तो मैं आपसे क्या बोलता, 15 मिनट पढ़ लो बस। मैंने अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को हमेशा सिखाया है, अगर आप बहुत बिजी हो तो शुरुआत सिर्फ 15 मिनट से करो, 15 मिनट से करो, 15 मिनट पढ़ाई करो। 15 मिनट से आईएएस नहीं बनोगे ना, लेकिन जब आप 15 मिनट 10 दिन लगातार 15 मिनट पढ़ते जाओगे, तो आपके अंदर सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगी। और सेंस ऑफ अचीवमेंट इज फार बेटर देन सेंस ऑफ फेलियर। जब छोटे छोटे टास्क आप पूरे करते जाओगे ना, तो धीरे धीरे आपको लगेगा नहीं यार इतना बुरा भी नहीं है, मैं अचीव कर सकता हूं, मैं कुछ कर सकता हूं। आपको आएगा, अंदर से आवाज आएगी। और धीरे धीरे 15 मिनट जो है बाद में ये 30 मिनट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और 30 जो है वो 45 मिनट में, और 45 मिनट जो है 1 घंटे में, 1 घंटा 1.5 घंटे में, 1.5 घंटा 2 घंटे में। और ऐसे करते करते एक वक्त आएगा 2-3 महीने के बाद, जब आप लगातार 3-4 घंटे पढ़ पा रहे होगे। और अगर आप 3-4 घंटे पढ़ पा रहे हो तो पीसीएस बनना, आईएएस बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अचीव कर ले जाओगे। बट फिर वही मैंने कहा कि उस तक पहुंचने के लिए प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। आप पहले दिन 3 घंटे नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन हाँ अगर आप शुरू करते हो छोटे छोटे कदमों से, तो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आप 3 घंटा 4 घंटा पढ़ना शुरू कर दोगे। चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो, आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेगी, आपका मन अडेप्ट कर लेगा, आपकी फैमिली अडेप्ट कर लेगी, आप अपने आप कर लोगे, एक नया स्टेटस को बन जाएगा। पहले दिन से जब आप इस स्टेटस को के खिलाफ काम करते हो ना, तो पूरी प्रगति आपको रोकने की कोशिश करती है। आपकी बॉडी, आपका मन, आपकी फैमिली, हर चीज कहता है क्या कर रहे हो यार, चल तो रहा था चलने दो, चल तो रहा चलने दो। और उसी में आप कभी भी अचीव नहीं कर पाते हो। दोस्तों, जो रीस्टार्ट वर्कशॉप मैंने स्टार्ट की है, जिसके अंदर 30 साल से उम्र से ज्यादा जो लोग हैं उनको एक फ्री वर्कशॉप दी जा रही है। जो ये बात मैं बता रहा हूं इसी को अचीव करने के लिए, जिनको लगता है वो बहुत बिजी हैं, पीसीएस बनना चाहते हैं बट लाइफ बहुत बिजी है, फोकस नहीं हो पा रहे हैं, डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए ही काम किया है कि आपको अगर मैं 5 दिन आधे घंटे के लेक्चर दूं, साथ में आपको कुछ क्वेश्चन दूं और बोलूं कि जो टाइम आपने बताया, जैसे आपने कहा 7 बजे मुझे लेक्चर मिलना चाहिए, 7 बजे मैं फ्री होता हूं, तो 7 बजे आप अगर 5 दिन अगर आपने पढ़ाई कर ली, तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आपके अंदर आएगी, सेंस ऑफ बिलीव आएगा आपके अंदर, बिलीव, कॉन्फिडेंस आएगा। और ये कॉन्फिडेंस, ये बिलीव, ये डिसिप्लिन आपको पीसेस बनाने में बहुत हेल्प करेगा। प्रॉब्लम क्या, पहला स्टेप ही तो नहीं ले पा रहे हो आप लोग, फर्स्ट स्टेप नहीं ले पा रहे हो। तो ये वर्कशॉप जो है वो आपको पहला स्टेप कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। सबसे बड़ा बैरियर पहला स्टेप है। बाद की लड़ाई बहुत आसान है साहब, बहुत आसान है, ऐसे चुटकियों में निकल जाता है, बस पहला स्टेप भी तो नहीं निकलता है, पहला स्टेप नहीं निकलता है। तो ये जो वर्कशॉप है, जो 30 साल से उम्र के ज्यादा लोगों के लिए है, इसके लिए कंडीशन क्या है, 30 ईयर से ज्यादा होने चाहिए, और एक छोटा टेस्ट दिया जाएगा 10 क्वेश्चन वाला, वो आपको पास करना है। सिर्फ अगर 50% नंबर आपके आ गए तो आपको 5 दिन के लिए फ्री वर्कशॉप दी जाएगी, जिसमें आपको डिसिप्लिन करने की कोशिश की जाएगी। आपको बहुत ही अच्छा चीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, बात हमारी टीम करेगी। असल में बहुत सारे लोग लगातार कॉल कर रहे हैं,
तो धीरे धीरे बात करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर भी आपको कॉल रिवर्ट किया जाएगा, आपसे बात की जाएगी आपसे और आपको ज्वाइन कराया जाएगा। लेकिन हाँ, ये मंडे टू फ्राइडे ही रहेगा, हर बैच मंडे टू फ्राइडे चलेगा इसके अंदर आपको, ठीक है। तो बाकी कॉल कर लीजिए। बस खत्म करने से पहले दोस्तों एक बार फिर से कह रहा हूं कि थिंक बिग बहुत अच्छी बात है, बट एक्ट स्मॉल। थिंक बिग, एक्ट स्मॉल, और आप देखोगे कि मिरेकल्स हो जाएंगे, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। अपने पोटेंशियल, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बस उस पोटेंशियल को रियलाइज होने करने दीजिए, रियलाइज हो जाए कि हाँ ये सचमुच हो जाए ये बस। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।